हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ेंगे। इसका नाम है सांपों की दुनिया। बच्चों, सांप देखने में जितने सुंदर लगते हैं उतने ही खतरनाक भी होते हैं। यदि हम सावधानी से रहें तो वे हमें बहुत लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें छेड़ें तो वो हमारे लिए मौत का कारण भी बन सकते हैं। तो आइए इस पाठ के माध्यम से हम सांपों की दुनिया में चलते हैं और शुरू करते हैं अपने पाठ को। सांप इस दुनिया का एक बहुत भयंकर और अनोखा जीव है। यह रेंगता है, उड़ता है और वृक्षों पर चढ़ता है। सांप जल में भी तैर सकता है। यह जमीन के अंदर बहुत समय तक रह सकता है। वह कई वर्षों तक जीवित रह सकता है। कई सांप एक से ज्यादा मुंह वाले होते हैं। दो मुंह वाले सांपों को दोमई कहते हैं, जो रेंग कर चलते हैं। सांप की त्वचा बड़ी चिकनी, साफ व चमकदार होती है। ये कई रंगों के होते हैं। इनके कान नहीं होते और ये देख भी नहीं सकते। ये अपने शरीर की मदद से ही आवाज को सुनते हैं और सावधान हो जाते हैं। इनकी आंखों पर पलकें नहीं होती, इसलिए सोते समय भी इनकी आंखें खुली दिखाई देती हैं। सामान्य सांप लगभग 6 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेंग सकते हैं। सांप को चिकने फर्श पर चलने में कठिनाई होती है। ये अपने पेट की मदद से चलते हैं। ये अपने शिकार को निगल कर खाते हैं। सांप चूहे, चिड़िया, मेंढक, छिपकली तथा कीड़े मकोड़े बड़े शौक से खाते हैं। सांप हमारे मित्र भी होते हैं। ये कीड़े मकोड़ों को खाकर वातावरण को साफ रखते हैं। काले रंग के सांप अधिक जहरीले होते हैं। कुछ सांप अपना फन बहुत ऊंचा उठा लेते हैं। नाग भी ऐसे ही होते हैं। सबसे बड़ा सांप अजगर, एनाकोंडा होता है, जो बड़े बड़े जानवरों को साबुत ही निगल सकता है। सांप के शरीर पर सफेद सफेद झिल्ली बनती रहती है। उसे केंचुली कहते हैं। जब केंचुली पककर मोटी हो जाती है तो वह सांप के शरीर से छूट जाती है। सांप की केंचुली दवा बनाने के काम आती है। सांप केंचुली छोड़ने के बाद और भी चमकीला और फुर्तीला हो जाता है। सांप मनुष्य से डरता है। जब वह किसी के पैर के नीचे दब जाता है तो वह काट लेता है। सांप अपना बिल कभी नहीं बनाते हैं। वे दूसरों के बिल पर कब्जा करके रहते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों, आपने इस पाठ को अच्छे से समझा होगा और आनंद भी उठाया होगा। आप जान गए होंगे कि अगर हम किसी को छेड़ेंगे तभी वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अगर सांप को भी हम छेड़ेंगे तभी वो हमारा नुकसान करेगा, अन्यथा नहीं। तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।